हाय बच्चों, ट्वेल्थ वालों, आप लोगों के पास टाइम बेटा बहुत ही कम है। तो आप लोगों की परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए मेरे पास ये तरीका है कि क्यों ना आप लोगों के हर एक चैप्टर के सारे फॉर्मूलाज का रिवीजन करवा दें। तो लेट अस सपोज कि आपके पास एक ईएमआई चैप्टर है और आप इसके सारे फॉर्मूले याद कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको न्यूमेरिकल अटेंड करने में आसानी होगी। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप न्यूमेरिकल कर ही नहीं सकते, किसी हाल में नहीं कर सकते। लेकिन अगर फॉर्मूला याद है तो आप न्यूमेरिकल कर लोगे। तो ये ध्यान रहे, आपको सबसे पहले फॉर्मूला पर बहुत अच्छी पकड़ बनानी है। मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो के अंदर बताया था कि आपको न्यूमेरिकल्स करने के लिए, न्यूमेरिकल सेक्शन को बहुत अच्छे से करने के लिए आपको फॉर्मूलों पर पकड़ होनी बहुत जरूरी है। ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया था। तो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल को उतने अच्छे से नहीं कर पाओगे जितने अच्छे से आपको करना चाहिए। तो इसलिए न्यूमेरिकल्स से पहले आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद करना, बहुत अच्छे से। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप, अरे कहाँ जा रहा है, फंस गया अब निकल। आज की इस वीडियो में यही बताना है कि किस तरह से आप फॉर्मूला याद करोगे और कौन कौन से फॉर्मूले हैं जो आपको याद कर लेने हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, जो कि 6 चैप्टर है आपका, तो इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं उनको मैं यहां पर लेकर आ गया हूं अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आपको सिलेबस के हिसाब से ही याद करने हैं फॉर्मूले, और इसके पीछे मैं इनके लॉजिक भी बताऊंगा, कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला आता है मैग्नेटिक फ्लक्स का। देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू होता है बी ए। क्या होता है? फाई इज इक्वल टू बी ए। नीचे लिख भी रखा है, फाई इज इक्वल टू बी ए। अगर मैं इसका पूरा फॉर्म देखूंगा तो ये होता है बी डॉट ए, जिसको आप ओपन करते हो तो आता है बी ए कोस थीटा। अगर थीटा 0 डिग्री है तो फाई इज इक्वल टू हो जाता है बी ए। तो पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है जिसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है? बी ए कोस थीटा, जिसको आप बी डॉट ए भी कहते हो। अगर थीटा 0 डिग्री है तो फाई इज इक्वल टू हो जाता है बी ए। ठीक है, बुद्धू बच्चों आप लोगों के लिए भी है, टैलेंटेड बच्चों आप लोगों के लिए भी है, सबके लिए है ये। इसके बाद आता है इसमें दूसरा फॉर्मूला इंड्यूस ईएमएफ का। अच्छा, इंड्यूस ईएमएफ कैसे निकाला जाता है? अकॉर्डिंग टू द फैराडेज लॉ, इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला होता है ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस के एन डी फाई अपॉन डी टी। आपको ये फॉर्मूला एज इट इज जैसे लिखा हुआ वैसे याद कर लेना। डी फाई का मतलब क्या होता है? डी फाइव का मतलब होता है चेंज इन फ्लक्स। फ्लक्स में कितना चेंज आया और कितने टाइम में आया। और एन क्या होते हैं? ये टोटल नंबर ऑफ टर्न होते हैं कॉइल के अंदर। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है। और ये जो है ईएमएफ है, तो ध्यान रखना ईएमएफ इज इक्वल टू होता है माइनस के एन डी फाई अपॉन डी टी। अगर इसको आप ओपन करके देखोगे तो कुछ इस तरह से देखने के लिए मिलेगा आपको। E इज इक्वल टू माइनस के एन फाई टू माइनस के फाई वन अपॉन टी। ये वही है, देखो फ्लक्स में चेंज आ गया ना, आ गया चेंज इन फ्लक्स, फाई टू माइनस के फाई वन अपॉन टी। ठीक है, इसके बाद देखो ये फॉर्मूला एक ही है। इसके बाद देखेंगे आप इंड्यूस करंट का। जब भी करंट निकाली जाती है तो करंट इज इक्वल टू होता है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो करंट निकालते वक्त आप ऊपर ईएमएफ रखोगे। अगर ईएमएफ की वैल्यू माइनस में आ रही है तो आपको उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना, माइनस साइन नहीं रखना। तो करंट इज इक्वल टू होता है ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस। तो आपको ये करना है, आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कुछ नहीं रखा, बस ये फॉर्मूले याद कर लो। और बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल हैं इन फॉर्मूले के ऊपर। अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं आते तो मैंने सारे न्यूमेरिकल करा रखे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। अगर आपको चिंता है कि यार मैं उसके एमसीक्यू कैसे करूंगा, तो मैंने सारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करा रखे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। आप प्लेलिस्ट जाकर देखें, आपकी सारी तैयारी हो जाएगी। चलो अगले इसके टॉपिक पर चलते हैं। दूसरा टॉपिक आता है सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन का। इससे पहले एक टॉपिक और आता है मोशनल ईएमएफ का। किसका? मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला भी याद कर लो। मोशनल ईएमएफ के अंदर ज्यादा कुछ खास नहीं है, 1-2 फॉर्मूले हैं। जैसे कि मोशनल ईएमएफ का पहला फॉर्मूला है ये बवाल। क्या है ये? बवाल। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, बवाल, है ना। कहते ना बड़ी बवाल पेंसिल है, लड़की तो नहीं पेंसिल। तो ईएमएफ इज इक्वल टू होता है बवाल, मतलब बीवीएल। ठीक है, तो ध्यान रखना ईएमएफ इज इक्वल टू क्या है? BVL। तो ये मोशनल ईएमएफ है, जहां पर B जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को बताता, V वेलोसिटी को बताता, और L जो है ये लेंथ को बताता। देखो अब ये टाइम वो चल रहा है जो कि आपके लिए बड़ा क्रूशियल टाइम है। तो किसी भी लड़की को इतना वक्त मत दो, चैट वैट पे, फोन कॉल्स पे किसी को वक्त मत दो, क्योंकि कभी भी जिंदगी में ये आपकी नहीं हो सकती। ये वाली बात मुझसे लिख लेना,
कभी भी नहीं हो सकती। अगर आप उसको कुछ भी बोलोगे ना कि ये मेरी जन्नत है, ये मेरी सब कुछ है, भाई वो किसी हाल में कभी नहीं हो सकती। अगर आपके साथ कोई कंडीशन बन जाए ना कि आपको दूर जाना पड़ जाए, तो देखना महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल बाद वो किसी और से लग जाएगी। तो कभी भी वो आपकी नहीं हो सकती। इसलिए प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम। आप अपना टाइम इन फालतू चीज़ों में वेस्ट मत करो कि मेरी जानू, मेरे सोना वोना सब कुछ, ये सब बेकार की बात है, कसम से बेकार की बात है। कुछ नहीं मिलने वाला लाइफ में। बस अगर आपको अचीव करनी है सक्सेस, तो अपने गोल पर फोकस करो और आप आगे बढ़ो। ये सब फालतू की बात है, सब फालतू की बात है। जैसे कि मैंने बताया, कितनी भी आपकी सही है ना, जितना भी आपका यकीन हो, 2 मिनट में तोड़ कर भाग जाएगी, ध्यान रखना। तो आप पढ़ाई पर ध्यान दो। यहाँ पर मोशनल ईएमएफ चल रहा है। सेकंड फॉर्मूला इसका पढ़ लेते हैं। पहला फॉर्मूला हो गया बी वी एल, बी मैग्नेटिक फील्ड, वी वेलोसिटी और एल जो है लेंथ एलिमेंट, मतलब लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका सेकंड फॉर्मूला जो है ये है इंड्यूस ईएमएफ डेवलप्ड बिटवीन द 2 एंड्स ऑफ अ रोड। अगर आपने रोड को रोटेट करना शुरू कर दिया, आपके पास ये रोड है, इसको रोटेट कर रहे हो, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ जो होता है वो ये होता है 1/2 बी एल स्क्वायर ओमेगा, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। ओमेगा जो है ये रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी है, बी मैग्नेटिक फील्ड है और एल जो है ये लेंथ ऑफ द कंडक्टर है, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन भी होप से समझ में आ गया होगा, इतना टफ नहीं है। अच्छा ये देखो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार जो क्वेश्चन बनेगा वो यहां से बनेगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जो क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा। एक तो यहाँ से बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा, दूसरा यहाँ से बनने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही। यहाँ से बन जाएगा शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यू, लेकिन यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। हालांकि पिछला वाला भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये कम नहीं है, यहाँ से न्यूमेरिकल ही बन सकता, ठीक है। और एमसीक्यू बनेगा तो बड़ा ज़बरदस्त एमसीक्यू बनेगा। देखो, आपको सबसे पहले फॉर्मूला याद करना सेल्फ इंडक्शन का। तो सेल्फ इंडक्शन के लिए फाई इज इक्वल टू होता है एल आई, फाई इज इक्वल टू होता है एल आई। यहां से आप देखेंगे तो फाई जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो ये वाली बात ध्यान रखना, फाई प्रोपोर्शनल टू आई, मतलब अगर कॉइल के अंदर करंट चेंज हो रही है तो उसके अंदर फ्लक्स डेवलप हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना कि फाई जो है वो आई पर डिपेंड करता है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, एक कोफिशिएंट लग गया जिसको आप बोलते हो इंड्यूस कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, ठीक है। तो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहा जाता है, फाई इज इक्वल टू होता है एल आई। इसका यूनिट भी आपको याद रखना, ठीक है। और आपको डायमेंशनल फॉर्मूला भी एक बार निकाल के देख लेना। तो ये वाली बात याद हो गई आपको कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है एल आई, फाई इज इक्वल टू क्या होता है एल आई, आपको याद करना। सेकंड फॉर्मूला आपको इसी के आधार पर, दैट इज अगेन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ भी होता है जिसकी वैल्यू होती है ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस के एल डी आई अपॉन डी टी। अगर करंट में चेंज आ रहा है टाइम के साथ, तो इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला फिर ये बन जाता, किसी भी कॉइल के अंदर इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू होता माइनस के एल डी आई अपॉन डी टी। इसके ऊपर भी मैंने न्यूमेरिकल करा रखे हैं बहुत सारे, आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर ईएमएफ की, सॉरी ईएमआई की, ठीक है। 2 फॉर्मूले आपकी जो कि इंपॉर्टेंट है, मैंने उनको मेंशन कर दिया। इसके बाद जैसा सेल्फ इंड्यूस या फिर सेल्फ इंडक्शन होता है, वैसे ही म्यूचुअल इंडक्शन होता। तो यहाँ पर अगला आता है म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला। एल जो होता है वो सेल्फ के लिए होता है और एम जो होता है वो म्यूचुअल के लिए होता। तो जहां पर एल है उसकी जगह एम कर दो, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा एम आई। और एम जो है ये कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है, ठीक है। म्यूचुअल जो होता है वो किन्हीं 2 कॉइल्स के बीच में होता, और सेल्फ जो होता है वो किसी एक कॉइल में होता। तो यहाँ पर अगर इंड्यूस ईएमएफ देखना है, यहाँ पर चेक करना है, तो ये जो इस तरह से मैग्नेटिक फ्लक्स निकलती हैं, इसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस कर देती हैं। अगर मैं इसके कोफिशिएंट की बात करूँगा म्यूचुअल इंडक्शन के, वो तो एम होता, ठीक है। ध्यान रखना, इन सब बेसिक बातों को आपको याद रखना, लिटरली हल्के मत लेना क्लास को, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आता है, जिस तरह से इसमें सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ था, ऐसे ही म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ भी होता है। जहां पर आपने एल इस्तेमाल किया था ऊपर, वहां आप एम इस्तेमाल कर दो, काम बन जाएगा। ईएमएफ इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के एम डी आई अपॉन डी टी, ये डी आई अपॉन डी टी है। तो मुझे लगता है कि चारों फॉर्मूले एकदम बच्चों वाले हैं, एकदम याद हो गए होंगे, ठीक है। फाई इज इक्वल टू होता है एल आई, फाई इज इक्वल टू होता है एम आई, और ईएमएफ होता है माइनस के एल डी आई अपॉन डी टी। वैसे ही ईएमएफ इज इक्वल टू होता है माइनस के एम डी आई अपॉन डी टी। तो चारों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको याद करना आपको अच्छे से। इसके बाद आपको करना है सेल्फ इंडक्टेंस फॉर अ लॉन्ग सोलेनॉइड, ठीक है। तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस देखना लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए, आपको इसका फॉर्मूला बस याद रखना।
ये फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल, ठीक है। और एन जो है ये नंबर ऑफ द टर्न है, ठीक है। देखो कैपिटल एन और स्मॉल एन में फर्क होता है। कैपिटल एन जो होता है ये होता है नंबर ऑफ टर्न होता है, और स्मॉल एन जो होता है ये होता है नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है भाई। ये होता स्मॉल एन की वैल्यू होती है कैपिटल एन डिवाइडेड बाई एल। तो मैं कहीं पर भी ये चेंज कर सकता हूं, जैसे कि यहाँ पर कैपिटल एन है, अगर मैं इसको तोड़कर लिखना चाहूंगा इन टर्म्स ऑफ स्मॉल एल, तो कैपिटल एन की वैल्यू जो हो जाएगी यहाँ से वो हो जाएगी स्मॉल एन इंटू एल। तो जब यहाँ स्मॉल एन इसका स्क्वायर करूंगा, एल का स्क्वायर करूंगा, तो स्मॉल एन का स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, और एल के स्क्वायर से एक एल कट करके ये बचेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कोई अलग अलग नहीं है, एक से है। चाहो तो इसको रिकॉल कर सकते हो। किस तरह से रिकॉल करोगे? एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई एल। एल क्या है? ये है कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, और ये वाला एल क्या है? ये है लेंथ ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो लेंथ ऑफ द कॉइल है ये, ठीक है। जिस तरह से आपने सेल्फ इंडक्टेंस के लिए पढ़ा लॉन्ग सोलेनोइड के, ऐसे ही आप म्यूचुअल इंडक्टेंस पढ़ोगे दो क्लोजली बाउंड सोलेनोइड्स के बीच में, ठीक है। तो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आने वाले हैं। इसमें एक ही कॉइल इस्तेमाल हो रही थी, इसलिए एन का स्क्वायर आ गया। इसमें दो कॉइलें इस्तेमाल होती हैं, तो इसलिए उनके नंबर ऑफ टर्न भी अलग अलग होते हैं, तो आपने N1 N2 कह दिया। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, कुछ नहीं बदलने वाला, बस N1 N2 अलग अलग हो जाएंगे। यहाँ पर एन स्क्वायर था, मतलब एक ही कॉइल थी, उसके अंदर नंबर ऑफ टर्न उसी का स्क्वायर। यहाँ पर दो कॉइल है, तो बस इसके अंदर कुछ ज्यादा खास चेंजेस नहीं है। स्मॉल एन की वैल्यू आपके पास ये है, और स्मॉल एन की वैल्यू N2 की वैल्यू ये हो जाएगी, वो तो आपको मैंने सिखाई रखा। तो ये फॉर्मूले भी हैं, कुछ इन फॉर्मूले को देख लेना, और ये वाले फॉर्मूलाज तो मैं आपको समझा ही चुका हूं। तो दो ये फॉर्मूले हो गए, और एक पॉइंट हो गया ये वाला। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूले थे, इनको आप रट ले एज इट इज, आपकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगी, और धीरे धीरे आप न्यूमेरिकल एबिलिटी में प्रो बन जाएंगे अगर आपको फॉर्मूले पता है। तो कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले एक साथ समझा दिए। अगली वीडियो मुलाकात करता हूं, और अगली वीडियो भी मैं न्यूमेरिकल बेसिस पर लेकर आऊंगा, मतलब आपको किस तरह से फॉर्मूले याद करने, कौन कौन से याद करने, ये सब बताऊंगा। और जितना हो सके वीडियो को लाइक करना, शेयर भी कर दिया करना। थैंक यू सो मच गाइस।